हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, न्यू गेम के साथ। तो आज हम खेलने वाले हैं, आप देख ही सकते हो इस गेम का नाम क्या है भाई, यू आर द जज। तो ये बेसिकली एक जज सिमुलेटर जैसी है। इसमें मैंने थोड़ी सी खेली थी, चला के देखी थी कि अच्छी चल रही है या नहीं, वैसा चला के देखा था गेम को। और भाई अच्छी गेम है वैसे तो देखने को। अब देखते हैं भाई अब लोग कितना इसको गेम को रिस्पॉन्स देते हैं। और हम न्यू गेम से स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी ये कुछ तो है भाई, न्यू गेम कमिंग सून है ना, ये क्या है, कोई तो कोड है। देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। ये क्या है, राइट इज राइट इवन इफ एवरीथिंग इज अगेंस्ट इट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ यू एवरीथिंग इज फॉर इट। ओह, अब क्या हो रहा है इसमें, इन योर यूथ years there would be quite a lot of protests against the government in your country and this case you used to participate, you would care about the participate, you used to find the protesters unjust। भाई इसमें क्या चूज करें यार, ये कुछ तो ईयर लिखे हैं। पार्टिसिपेट करें या फिर, चलो हम इसे पार्टिसिपेट नहीं करते, हमें कोई वो नहीं है। यू हैड टू चूज अ यूनिवर्सिटी एंड यू मेड योर चॉइस। कौन सी में जाए, तो अगर जज है, जज सिमुलेटर, तो हम लॉ में जा सकते हैं। You like a girl named Mary in a law school. Now it's time to share your feelings with her. You said to love her. You are hesitant to tell her you think you are not ready for a relationship. यही कर देते हैं भाई। Turning your back on a girl like Mary would not make much sense. You have left things for time. After college, you married Mary. Oh. As a result of your happy marriage with Mary, you have two sons. Mary told you अच्छा you इन्होंने दो बार लिख दिया यहाँ पे, would be a great father. After graduating from law school, you started working as a lawyer. You choose a field of specialize in। कौन से में हम जाएं भाई, कमर्शियल, फैमिली और क्रिमिनल। क्रिमिनल, क्रिमिनल में चलते हैं चलो। Although you have a difficulty finding time, you are happy to Sunday with your family। कहाँ पे जाते हैं हम घूमने, सिनेमास, ठीक है भाई। बार बार म्यूजियम में क्या ही जाना है यार। After practicing law for a long time, one of your best friend Harry never to encourage to date Sam. After you bought this subject, yes, your wife Mary, you saw her a little worried. Okay. When you asked Mary about the reason of her anxiety, she said, "Is there something you want? Are you sure you want neglect the children and me?" Asked the question to you. Okay. That this will never be a problem of her and her children। You want such a career? Okay, this is। तो इसमें हम पहला वाला ही चूज कर लेते हैं। Mary said that although she didn't fully address her concern, she would support। okay, ये तो यार निकाल दो भाई आगे। After a long awaited day come waiting for the result announced। okay, तो इसके लिए हम रिजल्ट के लिए क्या है, मैं नर्वस है, एक्साइटेड है या होपफुल है। एक्साइटेड कर लेते हैं इस बार, वैसे तो नर्वस होते हैं यार। इसे कौन पढ़ेगा भाई, विद अनाउंसमेंट ऑफ ओके डन। जज, ओ भाई जज, जज क्लियर हो गया तो जज बन गया ना, एवरीवन के पास जो भी है ना। ओके, तो ठीक है भाई, तो हमारा जज बन गया है, तो हमें ये कुछ करेक्टर मिले हैं जो हम चूज कर सकते हैं। ज़्यादा मनी मिलेगी जज, ज़्यादा मनी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का रिलेशनशिप ज़्यादा होगा, पर गवर्नमेंट का जो रिलेशन होगा वो माइनस में होगा। सोसाइटी रिलेशन और गवर्नमेंट रिलेशन मिलेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट का माइनस में होगा यार, पर हम कोर्ट में है तो भाई हमें कोर्ट का ज़रूरी है ना। पहले वाला हम रखते हैं अभी के लिए, मच मोर मनी। ये है पर गवर्नमेंट रिलेशन नहीं है, सोसाइटी रिलेशन है। इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है पर ये चाहिए भाई। लेस पनिशमेंट है, सोसाइटी रिलेशन, गवर्नमेंट, भाई सभी माइनस है इसमें तो। मनी है, गवर्नमेंट रिलेशन है और सुप्रीम कोर्ट है। तो यार मैं तो ये पहले वाला चूज़ करने वाला हूँ। देखते हैं भाई इसमें क्या होता है। ये क्या हो गया, ओह ओके। सीज़न 1 है और इसका सीज़न 2 अपडेट विल बी एडेड टू द गेम इन 10/9। ओके, तो अभी हम सीज़न 1 खेलने वाले हैं। ये कुछ तो है भाई, काफ़ी सारे केसेस हैं क्या, ओह बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं।
ये क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस है। ओके, देखते हैं भाई इसमें क्या है। हम्म, ठीक है। अरे भाई, इसमें तो चल फिर भी सकते हैं यार। इतना तेज चलता है भाई, ये भागता कितना होगा फिर? अरे मुंह पे क्यों खुल रहा है भाई? दूसरी तरफ को खोल गेट। तो लिखा लीव द हाउस। ये तो नहीं लग रहा। अरे फंस क्यों गया भाई? ये क्या है? ओके, ये तो बाथरूम है। एक किचन और डाइनिंग एरिया है। ओह, हमें यही तो जाना था। अच्छा, इसका अलग ही डोर है। ठीक है, उसे घर में ही ऑफिस है। ओह, बारिश हो रही है सामने। कोई बिल्डिंग लग रही है या फिर? ओके, इंस्पेक्ट यहाँ पे कुछ है। इंस्पेक्ट द फोल्डर। फोल्डर तो यही होगा, या फिर इसमें फोल्डर हो सकता है। ओके, यहाँ पे है अबाउट द केस। ओके, तो ये बताया गया है कि इसमें जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एट द बॉर्डर, द क्लेम दैट द unlawfully smuggle migrant in the country during the working hours and protest from it. Profited from it. On the other hand, the officer on duty, Gordon Bell, जो भी है ना ये सब भाई, ये इसमें पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। ये हो गया। अभी क्लिक ऑन द फ्लैग। अरे इतनी लंबी, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा यार? एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशन बुक। कॉन्स्टिट्यूशन बुक तो यही हो सकती है। अरे भाई, ये तो बहुत 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 ज़्यादा लंबी है। एग्जामाइन द फोन। अच्छा, इसमें प्री ट्रायल है और मेन्यू और ये है ना। ओके। एग्जामाइन द कंप्यूटर। हेलो, यू नीड टू कंप्लीट अ फ्यू स्टेप्स टू सेट अप योर सिस्टम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अभी। अच्छा, नाम, हम अपना नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते ना? ठीक है। ओके, पिक्चर की ऑप्शन है हमारे पास, तो कौन सी पिक्चर लगाएं भाई? ये वाली लगा लेते हैं। तो इस सेटअप प्रोफाइल पिक्चर हो गया। और अभी ये लगाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। और अभी क्या है, प्लीज़ सेट योर पासवर्ड। पासवर्ड मुझे सेट करना पड़ेगा? एक एक अक्षर का चलेगा क्या? 1 1 का? 4 का चाहिए ना? नहीं, मैं पासवर्ड रख रहा हूँ 0000। बोलना आसान हो जाएगा। अगर भूल गए तो बोले ना तो क्या होगा भाई? ये तो कुछ साइट आ गई। अभी यहाँ पे क्या है, ब्राउज़र पे कुछ तो है। मेल पे, ओके, मेल पे हमें ऑप्शंस हैं। ये है जो उनको बताया गया है, जो हमें वेलकम कर रहे हैं। वेलकम ही एक तरह से हो गया ना। आई हैव सेंड द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग योर। ठीक है भाई। नोट पैड में कुछ तो ये परसेंटेज बताया गया है ना इनका। प्राइम मिनिस्टर का 60% है, रिलेशनशिप है सुप्रीम कोर्ट के साथ 90% है। आई डोंट रिजॉल्व द इशू विद पब्लिक, देयर प्रॉब्लम विद 960 है। ये स्पाउस का है। ये तो इसमें ये सब भी है यार। सोशल मीडिया, अरे भाई सोशल मीडिया पे भी है क्या? हम पोस्ट कर सकते हैं इसमें? ओह, आवर कंट्री इज एंटरिंग अ न्यू एरा। इसमें पोस्ट कर सकते हैं पर लिमिटेड चीज़ें हैं। ओके। ओह, लाइक हो सकता है। अरे लाइक भी होता है? क्या बात है भाई। पोस्ट भी लिखा हुआ है। एक पोस्ट है, 284 फॉलोअर्स है और 17 फॉलोइंग है भाई। ये अच्छी बात है। चलो, अभी यहाँ का काम हो गया ना। एग्जामाइन द कंप्यूटर हो गया है। अभी प्री ट्रायल पे जाना पड़ गया हमें मेरे ख्याल से। और तो कुछ भी नहीं है, ये सेम है डॉक्यूमेंट, बस सारा कुछ हो गया है। तो प्री ट्रायल पे करते हैं अभी। आर यू श्योर वांट टू गो टू द प्री ट्रायल हियरिंग? ओके, चलो भाई चलते हैं। ओके, ये क्या है भाई? ओके, a client aims to ensure the security on our country borders. Therefore, they went unauthorized crossing.
It has been established that the defendant who work at the border outposts allowed migrants without entry permit into the country during the working hours with कहाँ पे गया with pre-arranged human trafficking. For this reason we request their precautions. इसकी बात भी सुननी पड़ेगी मेरे ख्याल से. My client Gordon Bell serves at the border outpost under the पता नहीं ये कौन सा border है भाई. My client has a deep love to their homeland and nation. Therefore, they were... ये क्या लिखा है भाई? Vehemently, इसका क्या मतलब था? अरे वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार. My client has no objection regarding the case. My client has no objection regarding the case. Go case, go case. तो भाई देखते हैं अभी आगे क्या होता है. अरे ये तो हम उसमें आ गए. ये क्या है? Please choose a card before proceeding. पहले वाला ही चूज करते हैं. You will receive $50 in cash. अच्छा इसमें कैश का भी सिस्टम है भाई. Examine the case file. The lawsuit begins. ये क्या है? अच्छा ये टॉक फाइल जो भी है ना. पहले हमें examine the case file यही है ना. हाँ about the case बताया गया है. ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो पहले वहाँ पे लिखी हुई थी ना. Human trafficking border they claim the smuggled migrant in the country during the working hour. ये सेम चीज़ें लिखे हैं. यहाँ पे क्या है? ये क्या है? plaintiff defendant plaintiff मार्क हैरिस जो बॉर्डन बेल विटनेस हैं. ये टर्नर और क्लर्क सोल्जर दोनों ही सोल्जर हैं. एविडेंस सिक्योरिटी कैमरा. एग्जामिन द प्री ट्रायल हेयरिंग रिकॉर्ड. हेयरिंग रिकॉर्ड कहाँ पे होगा यार? यहाँ पे है क्या कोई? ये तो एविडेंस, ये तो फुटेज है ना. फुटेज चेक कर रही क्या? ये कैसी फुटेज है भाई? ये कैसी फुटेज है भाई? थोड़ी अच्छी दिखा देते यार फुटेज के. कार्टून वाली फुटेज दिखाई हुई है इन लोगों ने. ओके तो ये पहले हो गए तो मतलब कुछ भी कर ले पहले वो हो ही जाएगा ना. चेक लिस्ट ये रही. चेक लिस्ट इसमें गया है तो हेड. ओके जो भी है भाई. ओके यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं जो हमें पहले करने हैं ना. ओके एग्जामिन द प्री ट्रायल हेयरिंग रिकॉर्ड. अच्छा ये रहा प्री ट्रायल. माई क्लाइंट बैनर सर्व द बॉर्डर आउटपोस्ट. ओके ये तो वही चीज़ें बोली हुई ना. वही चीज़ सेम चीज़ें हैं लॉ पे. यहाँ पे बुक लिखा हुआ ना. ये क्या है? ओके एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्रांसपोर्ट पीपल अक्रॉस बॉर्डर थ्रू इलीगल मीन्स कमिटेड द ऑफेंस ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग. Perpetrators of human trafficking are punished according to national or international regulations. The court make a fair judgment by examining. इसमें कुछ बताया नहीं गया कि तुम्हें ये इसके तहत मतलब जो भी है ना आर्टिकल 713 के तहत जो भी सजा वगैरह देनी है वो नहीं बताया इन लोगों ने. शायद वो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली देते होंगे. सारा कुछ तो हो गया अभी. इस तरफ टॉक का है ना. इससे बात करके देखते हैं भाई. प्रिपरेशन. ओके हमने इससे क्वेश्चन पूछने हैं ना. ये मार्क हैरिस कौन है? कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है इसका. अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन विच वट एक्टिविटी डिड द डिफेंडेंट अगेंस्ट. ओके ये क्या है? द डिफेंडेंट अगेंस्ट इन स्मगलिंग माइग्रेंट्स. अरे मैं पढ़ा ही नहीं यार. साइलेंस. डिस्टर्ब कर रहे हो भाई. सुनने नहीं दे रहे. into the country without any entry permit by making argument with human trafficking during the working hour. What evidence obtained by the Dash border command support that allegation of human trafficking. भाई मुझे इसका नेम लेना नहीं आ रहा यार. कौन सा बॉर्डर है ये? पता नहीं कौन सा है भाई. ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगेंस्ट द डिफेंडिंग विद इवेंट सच एज सिक्योरिटी कैमरा फुटेज वो हमने देख लिया है. रिकॉर्ड्स कौन से है भाई? रिकॉर्ड्स तो मेरे पास आए नहीं है. वो कोई जो एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर डिफेंडिंग. पता नहीं क्या लिखा था.
एलिगेंस वी रिक्वायर द डिफेंडेंट बी प्रोसिक्यूटेड ऑफ, अरे पढ़ने देते यार, एक फ़ोन क्या देखने लग गया भाई, ये तो गायब ही कर दिया उन लोगों ने। ओके चलो अभी से एंड कर देते हैं, ये चेक लिस्ट में है ना। हाँ ये हट गया, अभी बाकी हैं। और डिफेंडेंट गॉर्डन बेल, मेरे ख्याल से इसी के खिलाफ ना। वेयर द टास्क यू परफॉर्म द बॉर्डर आउटपोस्ट within your job description. Yes, the talk is performance of the border outpost was within my job description and aim to ensure the security of homeland. Do you ये क्या है? पता नहीं यार क्या लिखा है भाई, इतनी इंग्लिश नहीं आती ना हमें। I obviously deny that I have no connection involvement of human trafficking. अच्छा वो डिनाई कर रहा है, पर एविडेंस उसके खिलाफ वीडियो फुटेज पड़ी है, तो मेरे ख्याल से ये गिल्टी हो सकता है ना। How do you evaluate the evidence of ये लिखा है command is not accurate, I am innocent, बट एक्यूरेट नहीं है। पर वो वीडियो फुटेज जो है वो उसका क्या करेंगे भाई। ओके विटनेस भी है इसमें 2, लेकिन अभी तक किसी का क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, तो ये ठीक है। मतलब कुड यू कंफर्म दैट यू वर्क एट द बॉर्डर आउटपोस्ट विद द डिफेंडेंट। ओके यस वी आर बोथ स्टैंडेड एट द सेम बॉर्डर आउटपोस्ट। इन योर ऑप्शन कुड, ये बोले नहीं क्या, could the defendant have smuggled unauthorized migration during the working hours? I did not notice such a situation, and I have no knowledge that such things. Did you notice any suspicious behavior or action related to the defendant while working at the border outpost? No, I did not notice any suspicious behavior or action related to the defendant. इसे तो कुछ भी नहीं बताया, ना तो ये उसके खिलाफ है ना ये उसके तरफ बोल रहा है। द कन्वर्सेशन इज बीइंग एंडेड। ओके ये लास्ट वाला बाकी है, अगर ये उसकी तरफ बोला तो ठीक है हम उसे छोड़ देंगे, नहीं तो भाई उसे गिल्टी देना ही पड़ेगा ना। अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन कुड द डिफेंडेंट हैव कोलैबोरेट विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आई हैव नो एविडेंस और इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट सच कोलैबोरेटिंग। इसके बाद भी कुछ नहीं है। During the wartime did not observe any activity related to the human trafficking। अच्छा जो ये बोल रहा है कि इससे कुछ पता ही नहीं है। How do you pursue the defendant defense against the allegation? Against the allegation, but I cannot make any comments on the matter है भाई, क्या करें यार। खिलाफ उसके वीडियो पड़ी है, लेकिन जो वो दोनों उसके विटनेस हैं, ये दोनों टर्नर और क्लर्क, ये दोनों कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं है। पूरा वीडियो जो है वो भी तो पड़ी है ना। अभी क्या करें, ये रहा डिसीजन है ना। चलो भाई गिल्टी कर देते हैं ऐसे, क्योंकि इसके खिलाफ। ओके the side and witness were heard in the court and the evidence presented was examined. साइड में क्या है, अच्छा ये दोनों ने किसी की साइड ली नहीं है वैसे, क्योंकि ना तो इसने उसके बारे में बोला है विटनेस ने, ना ही वो उसके खिलाफ बोले हैं। नोट भी था क्या इसमें। ओके तो अभी अब ये साइड में जो 2 बार है ना, इन्फो में जो बार आ रहे हैं, हमारा हमने जो कुछ हम कर रहे हैं उससे भी इसको फर्क पड़ता है। तो भाई ये प्रिजन में हम थोड़ा अच्छा जा रहे हैं ना, तो हम ऐसे प्रिजन ही भेज देते हैं। प्रिजन सेक्शन अच्छा, हम इसे जेल भी कर सकते हैं 5 साल की, कितने तक कर सकते हैं। अरे भाई ये तो पूरी उम्र कैद कह देते हैं ना यहाँ पे, वही हो गई भाई। इतना तो नहीं है, ऐसे 2 साल की कर देते हैं या फिर 1 साल की कर देते हैं। 2 साल ठीक है ना इसके लिए।
2 साल ठीक है भाई, 2 साल ही कर देते हैं। प्लेंटिफ वॉन्ड, पेनल्टी कोई नहीं पड़ी है हमें। शॉपिंग के कब हमने कुछ शॉपिंग की भी नहीं है, फूड का भी कुछ नहीं अभी किया। चलो फूड का मान लेते हैं, इनवॉइस का और रेंट का मान लेते हैं, लेकिन शॉपिंग कब कर ली भाई? 150 सैलरी मिली है, 150 में से क्या ही बचा है भाई? 100 तो इधर निकल ही गया है। 100 नहीं, चलो 80-90 तो निकल ही गए हैं ना। बचा ही क्या है भाई? $62 बचे हैं। चलो देखते हैं भाई। तो पहला जो हमारा वो था, क्या कहते हैं, ये पहला केस था जो, वो सॉल्व हो चुका है। ओके, गो टू बेड एंड स्लीप। बेड तो मुझे याद है यार, बेड इस रूम में था, इस रूम में हम पहले आए थे। ओके, हो गया। पहला केस तो हो चुका है, अभी दूसरा केस देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे just Pulse mentioned that you no longer have time for your family and the situation is negatively affecting the children. What are your thoughts on this? सॉल्व द इशू क्या देते हैं भाई? ओके, पहला कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा मर्डर केस आ गया है। मैं ज़रा देख लूँ ये कितने टाइम की वीडियो हो गई है। 20 मिनट में एक सॉल्व हुआ है केस। अरे यार, ये दरवाज़ा गलत खुलता है भाई। ऑफिस में जाना होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं कि क्या आता है। अरे यहाँ तो स्नो पड़ने लग गई भाई, पहले हो रही थी बारिश। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है। इन रूटीन इंस्पेक्शन कंडक्टेड विद डैश एयरपोर्ट, अ मेल बॉडी was discovered inside a frozen container. It was learned that this body belongs to the container's owner. अरे, ship engineer Miles Peter, who works of the company, the major engine failure in the ocean, and it was discovered that this happened because Miles Peter had not conducted sufficient check before the ship's departure. Upon hearing this, the CEO of the company, Lucian Foster, reportedly had a heated argument with Miles Peter and even physically assaulted him, according to account from the ship crew. Yeah. तो जो कंटेनर का ओनर है या वो शिप का ओनर है? कहाँ पे लिखा है भाई ओनर? ओनर वाला कहीं तो थी वो लाइन। इन फेलियर कहाँ पे लिखा था यार? यहाँ कहीं था। ओके, कंटेनर ओनर है, जिसकी बॉडी मिली है वो कंटेनर का ओनर है। और जो सीईओ है, सीईओ, उसका, उसकी रिपोर्ट मिली है, उसने कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है उन दोनों के बीच में, हाथापाई भी हुई है। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना था? यहाँ पे देखना था क्या? अब पासपोर्ट मांग रहे हैं, पहले गलत भर के देखें। ओके, तो सही पासवर्ड भरना पड़ेगा। मेल मर्डर केस, हेयरिंग सुननी पड़ेगी मेरे ख्याल। हेयरिंग नहीं, वो क्या कहते हैं। ओके, हमारी पोस्ट पे कोई कमेंट वगैरह कुछ आया है क्या? प्रोफाइल कुछ भी नहीं आया है भैया। वीडियो पे भी कमेंट नहीं करते हो यार, वीडियो पे तो कर दो भाई। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। क्राइम सीन, हमें पहले क्राइम सीन पे जाना है यार, हम इन्वेस्टिगेटर थोड़ी हैं तो क्राइम सीन पे जाएंगे। ये क्या? ओके, यहाँ पे ब्लड मिला है ना, और क्या है? बीइंग बाय द सीसाइड इन द नॉट गुड so much. We may need to inspect the other container. ठीक है, and from the police station from this and required more personnel. बस, अदर कंटेनर कहाँ पे है भाई? अदर कंटेनर तो है ही नहीं यहाँ पे। एक कंटेनर तो चलो देख लिया,
बाकी तो बंद पड़े हैं, और तो कुछ है नहीं ना। एक तो ये ना, बंदा फंस जाता है भाई। अब ये देखो यहाँ पे है ना, ये देखो फंस गया ना, ऐसे फंस जाता है तो। और तो कुछ है ही नहीं, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है। एक ही यहाँ पे बॉक्स लगाया हुआ है, और ये जंप भी नहीं कर रहा, ना ही ये शिप से तेज भाग रहा है। अब प्री ट्रायल, हाँ प्री ट्रायल आएगा ना, अभी अभी पता चलेगा कि क्या बात है। ओके ये दो हैं, पहले हम इसी की बात सुनेंगे भाई। During routine inspection at the port, the body of mice Peter कहाँ पे was found inside the frozen food container. In the light of this incident, our question, oh yeah, by officer conduct through the investigation based on the interview with the witness and examine evidence, it has been determined that the incident was committed by the CEO of the containers owning company, Lucifer Foster. Therefore, we request that the defendant be punished accordingly. अच्छा वो तो सेम वही बोल रही है जो हमने पढ़ लिया है। My client Lucian Foster is an important and respected businessman. We acknowledge that there was a heated argument due to the issue encounters during the recent ship वियोग। भाई मैं अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना। विद द डिसीड, however, after this argument, Lucian Foster never saw the keys again. My client personally also desired the thorough investigation of this information. भाई कुछ समझ नहीं आया इसका यार। Deny the murder charge। अच्छा, my client has no objection regarding, भाई कुछ समझ तो आया नहीं है इनका। अच्छा ये बंदा है क्या वो? इस बार हम फिर से पहले वाला चूज करके देखते हैं। योर रिलेशनशिप विद सुप्रीम कोर्ट विल डिक्रीज। भाई क्यों यार, इसमें डिक्रीज वाला क्यों देते हो यार? पहले तो ये पढ़ के देखते हैं भाई, ये वही है ना जो उन लोगों ने बोला है। इन लोगों का कुछ देखते हैं अभी। इन्होंने पहले चेक लिस्ट पे देखते हैं। एक चार विटनेस है इसके। कोई वीडियो फुटेज एविडेंस में क्या क्या है? सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में देखते हैं भाई इसने क्या दिया है। ये तो दो जाने लड़ रहे हैं। बस यही फुटेज है, मारने की कोई फुटेज नहीं है ना? मारने की कोई नहीं है तो यार ये एविडेंस तो नहीं मान सकते ना। केस नंबर 2, रिपोर्टिंग ऑफिसर ईथन जो भी है ना, डेट है 7/12/2023। ऑटोस्पे रिपोर्ट, द विक्टिम लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू फ्रीजिंग। Prior to this, there are various signs of physical assault. Diagnostic report: a victim's brother has identified the body and confirmed that it belongs to my spatter. अच्छा, तो उसके ब्रदर ने वो किया है ना, मतलब डीएनए वगैरह उन्होंने कुछ नहीं बताया यहाँ पे। फुटेज में भी वो लड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ वो बातों से झगड़ रहे हैं। तो भाई ये कैसे मतलब इनकी तरफ हो सकता है? एविडेंस एग्जामाइन हो गया ना हमारा, अभी बात करके देखते हैं। रे, under what circumstances and how was my spatter body found? Was found during routine inspection inside a frozen food container। भाई ऐसे हम कर सकते हैं क्या?
अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताना यार। व्हाट आर द एलिगेशंस रिगार्डिंग द आर्गुमेंट एंड फाइट बिटवीन, जो भी हैं भाई, फॉस्टर एंड पेटो। Statement of ship crew. There was a significant argument of fight between Lucien Foster and Peter. Okay. What is the connection between Miles Peters death and the दोनों connection क्या है? By the discussion and witness testimonies. It is Miles. अरे यार पढ़ने तो देते भाई। चलो अभी डिफेंडेंट का देखते हैं कि क्या क्या मतलब वो बताता है ना। What was the case of the argument during the ship? जो भी है यार वो। During the ship work was a disagreement regarding the ship engine failure and related responsibilities. You are accused of killing mice. Peter, how do you respond of the allegation? I'm deeply shocked and saddened. I deny this allegation. Do you see or communicate with the miles? An attention ship engine failure incident. I had no communication with my spread over hours or after the argument I deny. यार इसो ने कुछ किया भी नहीं है तो ये खुद ही केस लड़ रहा है क्या? इसका कोई वकील नहीं है क्या? विटनेस की बात देखते हैं, ये हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिटवीन, जो भी है ना, द सब्जेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिटवीन फर्स्ट माई स्पेटर ड्यूरिंग द शिप वर्क वाज related to the ship engine failure and responsibilities. ये तो सेम बात ही बता रहा है ना। हाउ डू द शिप क्रू डिस्क्राइब आर्ग्यूमेंट एंड फाइट बिटवीन, ये पढ़ना पड़ेगा हमें। द शिप क्रू डिस्क्राइब अ सिग्निफिकेंट आर्ग्यूमेंट एंड फाइट बिटवीन लूसियन फोस्टर एंड माइस पेटर। Did ship engineer Miles Peter make any mistake or okay, the conduct necessary checks before the ship's departure led to the major failure engine? भाई इसने भी कुछ नहीं बताया। दूसरे विटनेस का देख लेते हैं। As a person who opened the frozen fish container, can you describe how experience when I opened the frozen food container I saw? अच्छा बस इतने में एक्सपीरियंस बता दिया भाई। In what condition and position was my spider body found inside the floor inside the frozen food container? Did you notice any suspicious? हाँ ये वाला देखना पड़ेगा भैया। Do not notice any suspicious circumstances or impression when my spider body was found. तो इसने तो कुछ भी नहीं देखा है। ये विटनेस मतलब हाँ पर ओके स्पॉट। what can you say about your last interaction with Mice Peter? A last interaction during the argument that took place during the ship. Okay, I have not seen him since. What was the turn of the argument between Mice Peter and further during the ship work was quick, loud and aggressive? अच्छा ये लुइस फोस्टर कौन है भाई? लुइस फोस्टर है या फिर ये पीटर की डेथ हुई है, माइल्स पीटर की डेथ हुई है तो लुइस फोस्टर है ना। ओके लुइस फोस्टर था शिप का वो, काफ़ी मतलब एग्रीमेंट एग्रीमेंट। ओके ठीक है भाई। डू हैव एनी कांटेक्ट विद? ओके आई हैव नो कांटेक्ट विद, तो इसने तो कुछ भी नहीं देखा ना फिर। ठीक है तो मतलब एक एक हमें क्लू मिल गया है जो इसका मतलब कोई भी वो नहीं है। ये लास्ट था? नहीं नहीं भाई लास्ट तो नहीं था। हॉल हॉल भी तो है, एक बाकी है अभी उसके मतलब खिलाफ कुछ नहीं मिला है, एक उसके पॉइंट का मिल चुका है। What did you see and notice when you arrived at the scene? When I arrived at the scene, I saw that the frozen food container had been open. I noticed us, which we were there any
अदर ट्रेस और एविडेंस फाउंड द कंटेनर वेयर द बॉडी वाज लोकेटेड, ये सुनने वाली बात है ना। आई डिड नॉट ऑब्जर्व एनी अदर ट्रेस और एविडेंस इन द कंटेनर वेयर द बॉडी वाज फाउंड। डिड यू हैव एनी finding regarding any suspicious circumstances and or individuals in relation with the incident? Based on my investigation into the incident, I currently have no suspicious finding regarding any suspicious individual। तो यार इसमें तो इसके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं है, बस एक वो फाइट वाली, जो कहते हैं ना वो फाइट वाली, क्या कहते हैं, वो फाइट वाली वीडियो मिली है, उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। बस एक फाइट वाली वीडियो है, उसमें भी वो मार नहीं रहे हैं। लॉ का क्या देखें भाई। एनी पर्सन हु intentionally cause the death of another person shall be deemed to have committed of the offense of him। Okay, a person found guilty or committed homicide should be punished when for the evidence of the court decision. If the homicide offense is considered to have been resulted from the discrimination against a victim based on age, gender, face, religion or nationality, the offense shall be punished with more। इसमें तो कुछ भी नहीं ऐसा बताया। हिस्ट्री का क्या है? अच्छा, ये हिस्ट्री में पता चलता है कि किसने क्या बोला है ना। ठीक है भाई, तो ये डिसीजन में तो यार इससे नॉट गिल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना इसके खिलाफ। फाइन। हाँ हम ठीक है ना। ये थोड़ा आगे जा रहा है। इनोसेंट, हाँ हम ठीक बोले थे ना, इनोसेंट है भाई, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं आया। पेनल्टी 100 किसकी है भाई? हमने गलत ले लिया क्या? गलत डिसीजन ले लिया, चलो कोई बात नहीं। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी इस गेम की वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। अगर इसका ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला तो हम इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर लेके आएंगे, और देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो किस गेम की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।